हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम सिविल कोड प्यून के लिए टोटल 35 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेटेड सेट यहाँ पर किरण का होने वाला है। तो देखिए आज के इस वीडियो में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे आप सभी के एग्ज़ाम के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए सीधा हम वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहला सवाल से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जनमत का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या होता है। तो जनमत का परिभाषिक शब्द जो होता है वो होता है रिफरेंडम। याद रखिए ऑप्शन ए इसका यहाँ से राइट होगा। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन इसमें नहीं होगा, तो नहीं होगा नगर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अलावा चतुर, तपस्वी और तरंगित जो लिखा गया है वो सभी के सभी विशेषण के उदाहरण हैं। 3 नंबर सवाल दिया है कि वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष से बताइए क्या है। तो फ्रेंड्स 3 का राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में बताना है कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है तो उसे यहाँ पर विशेष्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित शब्द में से विशेषण शब्द बताइए कौन सा है। तो विशेषण शब्द इनमें से क्या होगा। तो विशेषण यहाँ पर नास्तिक हो जाएगा इस सवाल में। ऑप्शन इसका डी आंसर राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है कि आप यहाँ बैठिए, वाक्य में यहाँ शब्द क्या है। तो 6 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहने से जो है वो स्थान का बोध होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा इतना काम क्यों करती हो, वाक्य में इतना कौन सा शब्द है। तो इतना जो है यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी करना होगा राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा है कि अचानक किस प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। अचानक यहाँ पर होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ए ऑप्शन राइट होगा। तो 9 नंबर प्रश्न में लिखा है कि निम्न में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो गलत विशेषण बताइए किसमें प्रयुक्त हुआ है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है, इन चारों में गलत देखना है कौन सा है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर गलत है। एक मदन अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर शब्दों का क्रम गलत है। होना चाहिए मदन एक अच्छा लड़का है, ऐसे लिखा जाना चाहिए था। तो आंसर इसका डी है। नेक्स्ट सवाल 10 होगा, लिखा है सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 11 में है कि दिए गए विकल्प में से उम्मीद का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद का विलोम शब्द होता है मायूसी। ऑप्शन ए होगा। तो 12 में बताना है कि दिए गए शब्द में संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स विलोम शब्द हमने ऑलरेडी कंप्लीट कराया है। तो 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संक्षिप्त का विस्तृत होता है। नेक्स्ट 13 में फिलर्स पूरा करना है, रिक्त स्थान को भरना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि जब कंधे पर का भार पड़ेगा तब का भाव मालूम हो जाएगा। तो 13 नंबर सवाल में देखिए कौन सा ऑप्शन भरना सही होगा। तो 13 में ऑप्शन सी भरना होगा कि कंधे पर गृहस्थी का भार बढ़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 रहेगा, लिखा इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भगवान। ठीक है, भगवान यहाँ पर इसका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, लिखा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य की काल पहचानिए कौन सा काल यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है सामान्य वर्तमान काल प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिखा है काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्था अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? तो 16 का ऑप्शन बी हो जाता है बिल्कुल, उपमा अलंकार इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल 17 नंबर में दिया है, स्मरण का विलोमार्थी शब्द बताइए, यानी उल्टा शब्द क्या होगा स्मरण का? तो स्मरण का जो है विस्मरण हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 18। लिखा है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण होगा? तो 18 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा प्रवासी, विशेषण यहाँ पर क्या है? तो इसका प्रवासी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 में बताना है कि शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा? शुद्धि के अंत में क्या जोड़ेंगे कि बहुवचन बन जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जोड़ेंगे, जन जोड़ना होगा, यानी शुद्धि जन। 20 नंबर लिखा है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग बताइए क्या लगा हुआ है? तो यहाँ पर उपसर्ग सम हो जाता है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 21 है, कहा है दिए गए विकल्प में से सही का चयन करिए और रिक्त स्थान को भरिए। क्वेश्चन है परभृत का पर्याय है, तो परभृत किसका पर्याय होता है? तो बगुला का, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। 22 सवाल है काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति का अलंकार पहचानिए क्या है? तो काली घटा का घमंड घटा ये अनुप्रास अलंकार होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहा दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य छांटिए, कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है? ठीक है, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें, औद्योगिक किस ऑप्शन में लिखना यहाँ पर सही होगा? तो औद्योगिक जो है ऑप्शन नंबर ए में लिखना सही है। तो 25 दिया है, लिखा है किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो गण का प्रयोग कर किस में बहुवचन नहीं बन सकता है? तो वो है आपका ऑप्शन डी देवी, ठीक है। बाकी भक्तगण होते हैं नेतागण और शिक्षकगण, ठीक है। 26 में सवाल लिखा है कि दिए गए विकल्प में से सही वाक्य बताइए कौन सा है। अब आपके पास 4 वाक्य यहाँ पर दिया गया है, चारों में सही कौन सा है? पहला ऑप्शन है कि तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही लिखा गया। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, कौन सा वाक्य यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है? तो 27 का बी हो जाएगा पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 है। तो 28 में लिखा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो 28 का डी हो जाएगा यहाँ पर सलेस अलंकार। क्वेश्चन 29 है, लिखा है किसी की का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प का चयन करिए और स्थान पूर्ण करिए, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है इस सवाल में, ठीक है। तो 29 का बी करना होगा, किसी की सहायता पाकर कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल में। तो 30 में लिखा है किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द में, ठीक है, सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन नहीं है 30 नंबर सवाल में, ये देखना है, ठीक है। तो 30 में ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, कैपिटल फिलोनिक जो लिखा है सामान्य कानून यहाँ पर सही नहीं होता। चलिए 31 सवाल है, दिए गए विकल्प में से कौन सा प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द होगा बताइए। तो प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा साक्षात। तो क्वेश्चन 32 है, लिखा है इन वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो जो वाक्य लिखे गए हैं उसे एक क्रम में सजाना है और बताना है कौन सा उत्तर इसका राइट होगा। तो फ्रेंड्स इन सभी सेंटेंस को आप ऑर्डर जब लगाएंगे तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, BADC के रूप में ये वाक्य आपका सही होगा। क्वेश्चन 33 है,
लिखा है खराद पर चढ़ना, इसका अर्थ क्या है? खराद पर चढ़ने का अर्थ बताना है क्या होता है। तो फ्रेंड्स खराद पर चढ़ने का अर्थ है कठिनाई में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन 34 आया है, लिखा है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा निशीथ का अर्थ होता है। तो निशीथ का अर्थ क्या होता है? तो निशीथ का अर्थ है आधी रात, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न 35, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। एक मुहावरा दिया है, सवाल में लिखा है कि सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमेंट में आप लोग फटाफट आंसर टाइप करिए। पहला ऑप्शन है हिम्मत बांधना, धोखा देना, हरे भरे उद्यान की सैर करना या झूठे वायदे करना। तो फ्रेंड्स ये था 35 क्वेश्चन सिविल कोड प्यून के लिए। अब आप लोग कमेंट करिए कितना आपसे सही हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो मैराथन क्लास आप सभी का प्रतिदिन लाइव होता है शाम 7 बजे से, जिसमें टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग वहां जरूर जुड़िए, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।